वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो जी आज का जो मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लास्ट मंथ का ही है। मैं बीच में अभी शेयर नहीं कर पाई 2 बार से। तो ये है 26 मार्च का और ये वो वाला ब्लॉग है जिसमें कि सब लोग विदाई ले रहे थे। 24 को मेरा फंक्शन था, 25 को सबने रेस्ट लिया, 25 को सभी लोग उज्जैन गए थे मुझे छोड़ के, एक्सेप्ट मी एंड पापा जी। क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। आपको पता है मेरा अब जो मंथ चल रहा है वो भी मैं रिवील करूँगी बहुत जल्द कि अब मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। तो जिस वजह से मैं, पापा जी, मेरी मम्मी, भाभी और पंडित जी नहीं गए थे। बाकी सब लोग उज्जैन घूम के आए थे। मौसी लोग, मेरे मामा ससुर, मेरी चाची, मेरे सास, ऑलमोस्ट सब लोग गए थे। तो 25 को हम सब ने जितने लोग घर पे थे उन लोगों ने रेस्ट किया था अच्छे से। तो और 26 को फिर कुछ लोगों ने शॉपिंग करी, कुछ लोग सुबह निकल गए, कुछ लोग शाम को निकले। तो ये वही क्लिप है जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सबसे पहले मॉर्निंग में कौन गया, फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग गए हैं। क्योंकि देखिए आते हुए अगर हमने वीडियो बनाई है तो जाते हुए भी बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, जाते हुए थोड़ा सा बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था, क्योंकि समझ सकते हैं कि जब सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, सब इस प्रॉमिस के साथ गए हैं कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी और न्यू मेहमान जैसे ही घर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग फिर से मिलने आएंगे और फिर से बेबी को देखने आएंगे। क्योंकि अभी सबको पता है कि फसल वगैरह कट रही है। तो जिन लोगों के यहाँ पर वो काम था, मम्मी की क्लोजिंग हो रही थी कंपनी में, मेरी मॉम जॉब करती हैं, वो सीनियर सुपरवाइज़र हैं, तो वो अभी उनको भी जाना ज़रूरी था तो वो भी चली गई थी। तो बस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देखिए और प्यार दीजिए बहुत सारा। बेबी शावर वाले ब्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, वैसे इसको भी दीजिए। बने रही वीडियो। मिलेंगे, अभी हम मिल रहे हैं, अभी देखो मिल रहे हैं। खड़े होइए, हमसे अरे खड़े हो, अरे हम उनसे ये पूरी यार पापा ये क्लैपिंग होती हाँ सीधी है। चप्पल कहाँ है मेरी? सबकी विदाइयाँ चल रही। अब बस गाँव जाएंगे। ले लो भैया, हम लोग मंगा लेंगे, ले लो, मांगो मांग के। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठो सब चलो। अरे हम रह गए पैसा लेने के लिए। हम मांग के लो तो हम मांग रहे हैं पैसा लिए। कार्यक्रम में आए थे जल्दी। भाई साहब मैं चल रही हूँ, साथ में चल रहा हूँ मैं आपके। प्रीति ये खड़ी। बस वाली देखो आके यहाँ पर रहे हैं। अब देखो सबकी पैकिंग चल रही, कितनी खराब लग रही, सब पैकिंग में लगे हुए हैं। ये तो थोड़ी ही देर के पहले यही पहना है। मिस्त्री कह रही है सारे पैसे लूट लो। अरे यार ये पैर पड़ गए, लोग पड़ गए। मैंने नहीं नहाया, तू कल सो रहा हूँ पूरे तक नहीं आ रहे अंश ने क्या बोला है वो सुना आपने? क्या बोला? अंश आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप दोबारा बोलो, क्या बोलो? मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप आ जाना, वो बड़ी बात है। पक्का इस बार पक्का आएंगे हम। इस बार हम पक्का आएंगे अपने छोटे भैया। अभी तो तुमने प्रॉमिस करा है ना, छोटा बेबी होएगा तब आऊंगा मैं। बातें करने आजकल के बच्चे कर अभी उनने मेरे प्रॉमिस करा, बोले छोटा बेबी आएगा तब आऊंगा मैं। हाँ अंश ने, हाँ तुम तो मामा बन जाओगे। जैसे मैं आपके पापा को मामा बुलाती हूँ वैसे आप भी छोटू बेबी को क्या, आप मेरा छोटा बेबी मामा बुलाएगा, पता है? बुआ से दिए जाते हैं, वो तो बुआ से दिए जाते हैं, तो बुआ से नहीं लोग।
ये हम वहाँ आएंगे ना जब हद से मांग के लेंगे, वो वहाँ वाला वहाँ होगा, वो वाला हम वहाँ पे मांगेंगे ना। अब क्या हुआ? मम्मी लोग सीने छुट्टी में मम्मी कहाँ से लड़ गए। अरे हाँ, अरे मामा मामी है, आपकी मामी है। ये तो होली वाला मामी है ना आपकी। आप मेरी मामी आपकी मामी। अच्छा तो ले लेंगे, कैसे कैसे? जब मामा मामी गए तो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंश बाबू मेरा भाई जो छोटा है वो बहुत रोया था कि मुझे दीदी को विदाई करा के लेके जाना है। बट पंडित जी ने इस प्रॉमिस के साथ भेजा है कि हम बहुत जल्द बेबी होने के बाद लखनऊ ज़रूर आएंगे। ये वीडियो शाम के 3-4 बजे की है क्योंकि जब सब लोग चले गए उसके बाद हम लोगों ने जो बचा कुचा खाना है वो खाया, क्योंकि सुबह से सबके जाना, पंडित जी छोड़ने जा रहे हैं, हम सब लोग खाना बना रहे थे तो उसी में यहाँ पर हो रही है मेरी जिठानी लोगों की तैयारी। और ये पर्स मैंने अपनी जिठानी जी के लिए लिया है देने के लिए, और मैं बाकी चीज़ें नहीं दिखाना चाहूँगी बट ये पर्स उसी टाइम पर आया था, इस वजह से ही हमने शो किया है। तो मैंने ये जिठानी जी को गिफ्ट करने के लिए दे, ये मम्मी लेके जा रही हैं सबको देने लेने वाली साड़ियाँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ मम्मी लोगों की विदाई से। तो यही नहीं। तो जी यहाँ पर मैंने एक चूड़ा ख़रीदा था अपनी नंद के लिए, जो कि मैं उन्हें पहना रही हूँ। मैंने कहा पहन के जाओ ताकि नंदोई जी भी देखें कि हाँ कैसा चूड़ा है। और बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने सब लोगों की जो भी साड़ी वगैरह करी है वो इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि देखिए दिखा के दिया हुआ दान हो, नंद हो या जिठानी हो, किसी को भी कोई भी चीज़ ऐसा दिखा के नहीं देनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को जब वो पहने तो उसको ऐसा लगे कि अरे ये तो इसने सबको बता दिया है। तो इस वजह से मैं साड़ियाँ नहीं दिखा रही हूँ। देने वाले को पता है कि कौन सा कपड़ा दिया है ना, मुझे पता है मैंने क्या दिया है, लेने वाले को पता है कि उसने क्या लिया है। तो इस वजह से मैं साड़ियाँ शो नहीं करूँगी क्योंकि क्या हुआ था कि हमारा कार्यक्रम से एक दिन पहले ही सब लोग आए थे तो हम लोग कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाए थे। तो हमने बनाए बहुत सारे बताशे ताकि बच्चों को खूब सारे बताशे खिलाए जा सकें। और ये हमारी ऊपर वाली भाभी जी हैं, ये उन्होंने एक पैकेट हमें गिफ्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट और एक पैकेट हमने ये लिया था। तो यहाँ पर चल रही है बताशे पार्टी ताकि सभी बच्चों को जाने से पहले हम उन लोगों को ही पसंद के पानी पूरी और मेरी जो जिठानी जी हैं उनको पानी पूरी खिला रही। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था, इवन मतलब बड़े नंदोई और बड़े वाले जेठ जी और मेरी भाभी के बीच में, जिस वजह से मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जाने के टाइम का ये सबसे बेस्ट मोमेंट था। इतने सारे बताशे खाए थे सब लोगों ने, मतलब हमने नहीं खाए थे, मैंने, पंडित जी और भाभी ने लास्ट में बिल्कुल थोड़े थोड़े से खाए थे क्योंकि हमारे ये था कि हम तो चलो बाद में खा लेंगे पर बच्चों को यहाँ से खिला पिला के भेज रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हंसी मजाक ये कर रहे थे कि हम लोग इसलिए बताशे खिला रहे ताकि खाना ना बनाना पड़े, बट ऐसा नहीं था, हमने खाना वाना बाद में बनाया था सबके लिए। देखना तुम प्रैक्टिस करके तुम मामी का नाम लेके तुम्हें खोल रही हो दुकान। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, मामी का नाम लेके नहीं तुम ही प्रैक्टिस कर रही हो दुकान खोलने की। और क्या है? तुम्हें पता से कैसे परसदारी करना है। तुम्हारी मामी बिजनेस जो है उनका क्रैक करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से हमने मना किया भैया बताना मत, नहीं तो पता चला आपकी कहाँ में मामी रहती है। लो बता दिया मामी। पिपरिया में एक ठेला खड़ा मामी पूरा रेस्टोरेंट खड़ा कर देंगी भैया। आराध्या तुम्हें नहीं मिल रहा, लो तुम आ गए हो। मामा में आराध्या पीछे पीछे मम्मी भी किसको दे, मम्मी भी पीछे कटोरी लिए बैठी है। हाँ मामा को दे और खा लो। एक चीज़ तो है, सारे फंक्शंस हो जाए कुछ भी आप अच्छे से अच्छा खा लो, लेकिन जब तक लेडीज़ों को बताशे ना मिलें तब तक मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं अपनी भांजियों और भतीजियों को अपने हाथ से बताशे खिला रही हूँ। सबकी मैं फेवरेट चाची और फेवरेट मामी जो हूँ। पतली होके पहली बार आई है मई के, है ना? लो जाते जाते ले लो। अरे खा लो, अरे मेरा आपसे ले लो, मैं खिला रही हूँ। खाओ, भाभी कभी कभी खिलाती हैं। खा दो, मान जाओ। रिया भूजी की रिस्पेक्ट का सवाल है। आराध्या थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, मैं पतली ना होने पाए।
लो राधा। खवा दे अरे कोने में रो तो नहीं ना, तभी झड़ने का। पंडित जी आ रहे, ये इधर है भैया आइए। नहीं बैठ जाओ, यहीं खिला दे रहे भैया। एक तो खा लो, एक खा लो। नहीं खा रहे हैं, खड़े होके ना मैं नहीं खाऊंगा। हाँ भैया तो तुम खिला लो अगर तुम खा लो। तेरे हाथ से नहीं खा रहे, मैंने जहर डाल दिया। हाँ लो, आके देख लो भैया कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लो राधा। मैं ये बात तो सबको ही कहना चाहूँगी, जितना भरा पूरा परिवार और जितना प्यार करने वाला फैमिली मुझे मिली है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरी सासू माँ के आंसू और मेरी जिठानी जी के आंसू। मेरी पूरी फैमिली का जो दुख है वो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दिखावे की चीज़ें नहीं हैं। मैं ये सब इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ ताकि ये लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हो सकें और मेरा बच्चा भी देखे कि हाँ मम्मी पापा और दादी का और बड़े पापा बड़ी मम्मी का क्या प्यार है। मुझे जिठानी जी ने हमेशा अपनी छोटी बहन जैसा प्यार किया है, मम्मी ने किया है, सब ने किया है। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करूँगी कि अगर मेरी बेटी हो तो उनको भी ऐसा ही ससुराल मिले और अगर मेरा लड़का हो तो उसके साथ भी ऐसा ही परिवार मिले। हर दुनिया की लड़की को ऐसा परिवार मिलना चाहिए जो अपनी बहुओं को लड़कियों की तरह प्यार करे। हमारे पापा जी ने, मम्मी जी ने या मेरी जिठानी जी ने मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया है कि मैं ससुराल में हूँ। सभी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है और शुरू से ही मैं ये कहती आई हूँ कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं जिस वजह से हम जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते, लेकिन हम जब मिलते हैं तो हम बहुत मोमेंट्स बनाते हैं। और ज़्यादातर मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ क्योंकि लोगों को लगता है मैं दिखावा करती हूँ। यहाँ पर सबको छोड़ के आने के बाद पंडित जी ने देखा कि मैं रो रही हूँ तो ये मुझे हंसाने के लिए सबके नाम से मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, भैया की तरफ से। तो ये मुझे पैसे दिए जा रहे हैं ताकि मैं चुप हो जाऊँ, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं थू 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 नज़र ना लगे। हम लोगों का बस ऐसा ही प्यार बना रहे हमें। ये वीडियो है शाम की क्योंकि हमारे मिष्टू का बहुत मन था पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। तो फूफा जी उसकी ये विश कैसे ना पूरी करते। तो ये शाम का टाइम है, हम सब लोगों का बिल्कुल भी खाना वाना बनाने का भी मन नहीं था और मिष्टू का बहुत ज़्यादा मन था कि वो पिज़्ज़ा वगैरह खाएगी। तो वहाँ पर आप मिष्टू की खुशी देख सकते हैं और मिष्टू की खुशी के लिए उसके बुआ फूफा तो अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा बर्गर क्या ही चीज़ है। हम बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि दिक्कत थी। पंडित जी ने बोला कि अगर सब जाएंगे तो तुम नहीं, क्योंकि मेरा अब बाहर जाना बंद हो गया है, मेरे धागा बांधा जा चुका है गोद भराई के टाइम पे, तो अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और जिस वजह से फिर मिष्टू के लिए हम लोग यहीं पे लेके आए हैं और मिष्टू इतनी ज़्यादा खुश है और मिष्टू की यही खुशी देख के तो सबसे ज़्यादा बुआ फूफा और सब लोग खुश रहते हैं। और मिष्टू तो बार बार बोल रही थी कि मम्मा मुझे यहीं अच्छा लग रहा है, मुझे बुआ फूफा तो कितना प्यार करते हैं, मुझे प्लीज़ मत भेजिए यहाँ से। वो आपको आने वाले व्लॉग, एक और व्लॉग आएगा मिष्टू का जो लास्ट डे होगा हमारे घर में। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी इस दिन भी क्योंकि सब लोग चले गए थे। लेकिन जब मिष्टू भी जाएगी उस दिन तो हम लोग रात के 11-12 बजे तक तो हम लोग घर के अंदर ही नहीं आ रहे थे, इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तो क्योंकि अभी तो मिष्टू मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा फिर भी अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन जब मिष्टू चली जाएंगी तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं क्या करूँगी जब मिष्टू नहीं होंगी तब। हम तो सॉस से खाते हैं। वाइट गई भी नहीं हमसे, एक और वाइट लो बड़ी। कैसा लगा? अच्छा। पक्का? थैंक यू कर। थैंक यू। देखो पापा जी। अपने हाथ से पकड़िए, ऐसे साइड से, हाँ ऐसे पकड़ा लो। ये तो बाल्टी में बर्गर
अगर और चावल तो मैं खा लेती हूँ दाल चावल। आपका फेवरेट चीज आ गई, दोनों फेवरेट चीज आ गई, अच्छी लगी आपको? हाँ जी। गमती तो नहीं लगी। कौन सा मिट्टी लगवा के बनाती? ओए भगवान, आई लव यू, नहीं लग पाता है कि मिट्टी। आई लव यू। ऊपर को पे मुझे छोटी कटाई करना। आई लव यू पापा जी। लव यू टू मिस यू। तो जी ये कुछ आखिरी मोमेंट की फ़ोटोज़ हैं। थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू निधि भाभी, मिष्टू, आप सभी का फिर से इंतज़ार रहेगा और फिर से हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।